जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार। आज पुनः नमोकार महामंत्र के पद विन्यास पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सर्व सामान्य लोगों को यह विदित होना चाहिए कि सबसे पहले अरिहंत पद है, दूसरा सिद्ध का पद है, तीसरा आचार्य और चौथा उपाध्याय एवं पांचवा साधुओं का पद है। ये पद विन्यास की अपेक्षा से यही क्रम सर्वप्रथम हमारे ग्रंथ का लेखन कार्य जब धरसेनाचार्य का उपदेश एवं धर्म ज्ञान प्राप्त करके भूत बलि पुष्पदंत ने सठखंडागम की रचना करना प्रारंभ किया, तब उस ग्रंथ में भी सबसे पहले इसी क्रम से नमोकार मंत्र का मंगलाचरण किया और पद विन्यास में अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार, ऐसा स्वयं भूत बलि पुष्पदंत आचार्य ने जीवठान अर्थात जीव स्थान नाम के खंड में उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि पद विन्यास क्रम से तो यही आएगा और पद विन्यास क्रम में हमने यहाँ पर पूज्यता और अर्हता के साथ उपकारों के लिए बड़ा महत्व दिया है। दूसरे बात ये है कि नमोकार मंत्र के द्वारा आराधित जो हमारे परमेष्ठी हैं वो परमात्मा और अंतरात्मा के भेद से दो रूपों में हम उनके लिए विभाजित कर सकते हैं। अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी ये दोनों भी परमात्मा परमेष्ठी हैं। परमात्मा परमेष्ठी ये हमारे साध्य परमेष्ठी हैं, जबकि आचार्य
उपाध्याय और साधु ये तीन परमिष्टि अंतरात्मा परमिष्टि हैं और ये तीनों परमिष्टि साधक परमिष्टि हैं। दूसरी बात, अरिहंत और सिद्ध परमिष्टि ये देव पद में विराजमान हैं, जबकि आचार्य उपाध्याय और साधु परमिष्टि ये गुरु पद में विराजमान हैं। साध्य साधक, देव पद, गुरु पद और परमात्मा पद, अंतरात्मा पद, इन सब की दृष्टि से विचार करते हुए हमारे लिए अन्य संसारी प्राणियों के समान साधक परमिष्टियों के द्वारा साध्य परमिष्टि भी पूज्य होने से आरंभिक 2 पदों के माध्यम से उनका संग्रह किया है। तत्पश्चात तीनों पदों के द्वारा साधक परमिष्टि के लिए ग्रहण किया है। परमात्मा परमिष्टियों में सिद्ध परमिष्टि ज्येष्ठ हैं, क्योंकि अरिहंतों की अपेक्षा सिद्धों के 8 कर्म नष्ट हुए हैं, जबकि अरिहंत परमिष्टि के 4 ही कर्म नष्ट हुए हैं। अरिहंत परमिष्टि ने मात्र घातिया कर्मों का नाश किया है, जबकि सिद्ध परमिष्टि ने अघातिया कर्मों का भी नाश किया है। अरिहंत परमिष्टि अभी संसार में ही रहते हैं, सिद्ध परमिष्टि मोक्ष में रहते हैं। अरिहंत परमिष्टि के लिए समोसरण होता है। समोसरण की गंध कुटी में 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। उन्हें समोसरण रूपी दिव्य विभूति एवं अष्ट महाप्रातिहारियों का वैभव, अष्ट मंगल द्रव्य का वैभव, ये सब कुछ उनके लिए प्राप्त होता है। यह होने के साथ साथ वे स्वर्णमयी सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान होकर के उपदेश देते हैं, जबकि सिद्ध परमिष्टि सिद्ध शिला पर तनुवाद वलय पर विराजमान होते हैं। वे किसी के लिए उपदेश नहीं देते हैं। अरिहंत परमिष्टि का स्थान मध्य लोक में है, जबकि सिद्ध परमिष्टि का स्थान सिद्ध लोक में बताया गया है। अरिहंत भगवान अरिहंत परमिष्टि अपने विहार आदि क्रियाओं के कारण सक्रिय हैं, जबकि सिद्ध परमिष्टि कहीं गमनागमन नहीं करते हैं, इसलिए वे सर्वथा निष्क्रिय कहे गए हैं। अरिहंत परमिष्टि 46 मूल गुणों से समन्वित हैं, जबकि सिद्ध परमिष्टि जिननाथ मात्र 8 मूल गुणों से सहित हैं। अरिहंत पर्याय साधी शांत पर्याय हैं, जबकि सिद्ध परमिष्टि की सिद्ध पर्याय साधी अनंत पर्याय है। अरिहंत देव 13वें और 14वें गुण स्थान में पाए जाते हैं, जबकि सिद्ध भगवान सिद्ध देव गुण स्थानों से रहित हैं।